हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग तो सभी लोग निकाल लेते हैं और वो भी हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। लेकिन मीटर में क्या होता है, जो कॉमन से स्टार्टिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा दिखाता है और कॉमन से स्टार्टिंग के बीच में रेजिस्टेंस कम दिखाता है और रनिंग के बीच ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है। तो आपको हम पहले मीटर चेक करा देते हैं, लेकिन और सीरीज बल्ब से चेक करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। देखिए, ये मेरा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कॉमन से हम चेक करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, 0.19 है ना, तो इसका मतलब 190 है, क्योंकि हमने 20 के रेंज में रखा हुआ है, ठीक है। अब कॉमन को फिक्स करते हैं और स्टार्टिंग से टच करते हैं, तो अब मेरा रेजिस्टेंस है 27 है, 0.2726 है, यानी कि ये 260 रजिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि कॉमन से रनिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है और कॉमन से स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस है वो कम है। तो ऐसे तो मतलब देखने के अनुसार आपको हम कुछ कॉपी पर ले आना चाहते हैं। हम स्टार्टिंग का जो है वो है मेरा 190 था रेजिस्टेंस, और रनिंग का जो रेजिस्टेंस था वो 260 के करीब था, 260 से 270। तो इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो बल्ब इस पर क्या होना चाहिए, तेज़ जलना चाहिए, तेज़ जलना चाहिए, ठीक है। और इस पर बल्ब धीमा जलना चाहिए। आपको मन में भी यही ख्याल आया होगा, धीमा जलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखिए, ये स्टार्टिंग ये वाला कॉइल होता है और रनिंग ये होता है। पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, उसके बाद रनिंग वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो देखिए एरिया है वो कितना छोटा है, और मान लेते हैं एक यहाँ से यहाँ तक हमको वायर ले जाना है, ठीक है। ये वायर मान लीजिए 100 मीटर का वायर है, ये 100 मीटर का वायर है, ठीक है। और इसको हम सीधा ले जाते हैं तो यहाँ अगर 220 दी है तो यहाँ 210 पहुँच जाएगा, 200 ले पहुँच जाएगा, ठीक है। तार जितना लंबा रहेगा यहाँ पर जाकर वोल्टेज कम जाएगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बन जाता है बीच में। तो ये 100 मीटर का वायर तो 210 200 ले जाएगा वहाँ तक वोल्टेज। और इसी वायर को, इतना ही वायर को अगर आप यहाँ से शुरू हुआ है और लपेट दीजिए, इतना दूर के एरिया में लपेट कर और यहाँ से निकालिएगा, यहाँ 220 दिए है तो यहाँ 110 प्राप्त होगा। अब इसी को इतना ही 100 मीटर वायर है, ठीक है। वायर ज़्यादा कम बेस नहीं हो रहा है, देखिए। अब इसी को और छोटा एरिया में लपेटिए, और छोटा एरिया में लपेट के, छोटा समझ ना, छोटा, इसको बड़ा में लपेटना था, इसको छोटा में लपेटना है। छोटा में लपेट कर तार खत्म होने वाला हो तब यहाँ पर निकालिए। तो यहाँ 220 दे रहा है तो यहाँ 20-30 वोल्ट प्राप्त होगा। तो क्या समझ रहे हैं आप, वायर उतना ही है मेरा, 100 मीटर वायर ही है, ठीक है। लेकिन जब इसमें करंट जाएगा तो यहाँ करंट कम प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ करंट गया 220, लेकिन प्राप्त हुए यहाँ 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट के आसपास प्राप्त होगा। तो यहाँ रजिस्टेंस करंट जाने पर घटा, ठीक है। लेकिन अगर आप मीटर चेक करते हैं तो ये 100 मीटर का मेरा वायर है तो रजिस्टेंस कम बता सकता है, लेकिन जैसे ही इसमें करंट जाएगा तब ये मैग्नेट बनेगा, तब यहाँ पर जाकर बल्ब जो है मेरा यहाँ पर धीमा जलेगा, क्योंकि करंट जो है खर्च हो चुका है। यहाँ पर घूम घूम के मैग्नेट बना दिया, करंट खर्च हो गया, मेरा रेजिस्टेंस बन गया, इसमें खर्च हो गया। अब इसमें क्या है, रनिंग का देखिए दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग के तुलना में ये बड़ा है, तो इसलिए इसमें जो बल्ब है तेज़ जलता है और इसमें धीमा जलता है। जबकि इसका टर्न, स्टार्टिंग का टर्न भी कम होता है। स्टार्टिंग का टर्न आपको हम बता दें तो 350 इसका है, तो रनिंग का 380 मान लीजिए, ऐसे होता है। इसका 400 है मान लेते हैं तो इसका 430 होता है, ऐसे होता है। रनिंग का टर्न भी ज़्यादा होता है, फिर भी जो है बल्ब मेरा तेज़ रनिंग पे ही जलेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बड़ा है और ये रेजिस्टेंस ऐसे चेक करिएगा, मीटर से तो ज़्यादा बताएगा, लेकिन जब इसमें करंट जाएगा तो ये करंट कम लॉस करेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर में है। और इसी वायर को हम सीधा कर देते हैं, सीधा स्ट्रेट कर देते हैं, तो यहाँ 220 देंगे तो यहाँ 220 तो नहीं 210 जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसी वायर को 200 210 ऐसा प्राप्त हो जाएगा, और इसी वायर को लपेट देंगे तो करंट यहाँ कम प्राप्त होगा। तो यही सब रीज़न है। तो अब आपको हम दिखाते हैं सीरीज बोर्ड से। देखिए, ये सीरीज बोर्ड, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करके देखिए
मेरा कॉमन जो था पीला था, ठीक है। और कॉमन निकाल नहीं आता है तो बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हैं। फिर भी आपको दिखा देते हैं। 2 वायर ऐसा पकड़ेंगे, 2 वायर ऐसा पकड़ेंगे सब, जिससे मतलब बॉल मेरा बहुत कम जले। देखिए हमको पता है इस पर कम जलेगा, ये कितना कम जल रहा है, बॉल पर दिखाइए, एकदम धीमा जल रहा है। तो ये दोनों बहुत धीमा जल रहा है। इस दोनों को छोड़ कर जो तीसरा बचा ये कॉमन है, ठीक है। तो ये और डिटेल में जानना है तो आप वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो अब कॉमन पर एक तार जो है फिक्स करना है, ठीक है। तो एक वायर जो है हम कॉमन पर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। करंट नहीं मारा है, अब चुभ जाता है ना, ठीक है। कॉमन पर फिक्स कर लिए। अब रनिंग पर लाल वाला जो है वो रनिंग है और ये वाला स्टार्टिंग है। तो ये देखिए मेरा मतलब कि मीटर जो है यहाँ पर आपको दिखाते हैं, रनिंग का 260 रजिस्टेंस बता रहा था। रजिस्टेंस यानी कि स्टार्टिंग की तुलना में रनिंग का रजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इस पर जो बल्ब है धीमा जलना चाहिए। मीटर के अनुसार, मीटर कह रहा है रजिस्टेंस रनिंग पर ज़्यादा है तो बल्ब रनिंग पर धीमा जलना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा रजिस्टेंस बना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप देखिएगा बल्ब तेज जल रहा है इतना, ठीक है। अब स्टार्टिंग पर चलते हैं, ये स्टार्टिंग है, देखिए इस पर बल्ब धीमा जल रहा है। आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, रनिंग के तुलना में स्टार्टिंग बल्ब धीमा जल रहा है, यह आपको अनुमान करना होगा, आपको बुझाएगा। ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, आपको तो हम बताएं, इतना सारा चीज़ बताएं, क्योंकि इसका जो एरिया है वो घट जाता है। स्टार्टिंग का जो एरिया है वो घट जाता है, इसका टर्न भी कम रहता है, फिर भी इसका एरिया घटने के कारण ये मतलब करंट लॉस कर देता है, यही रीज़न है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ समझाने का रह गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।